साथियों नमस्कार। आज बेहद संवेदनशील एक मुद्दे पर मैं आप सब से अपने विचार साझा करना चाहता हूं और ये विषय कोई नया नहीं है, सभी टीवी चैनलों पर चल रहा है, बहुत ज्वलंत विषय है और मुझे लगता है कि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, हमारे आने वाली जनरेशन और भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे इस बात को आप लोगों के समक्ष रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया जैसा सशक्त माध्यम उपलब्ध है। वही सोशल मीडिया जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों ने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है और बेशुमार दौलत और शोहरत कमाया है। ऐसा ही एक व्यक्ति रणबीर इलाहाबादिया, जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को अपने पॉडकास्ट में बुलाता है और उसके कार्यक्रम बहुत चर्चित हैं। करोड़ों लोग देखते हैं उसके कार्यक्रम को, बहुत सारे युवा उसको फॉलो करते हैं और ऐसे लोग जब बेहद लोकप्रिय हो जाते हैं, विशेष रूप से युवा वर्ग ऐसे लोगों को अपना आइकन मानता है और इनके द्वारा कही हुई बातों का अनुसरण करता है। इनके चाल चरित्र जैसा ही वो नकल करता है, वैसा ही बनना चाहता है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस प्रकार के लोग अपना जीवन किस संयम और किस मर्यादा से जिएं। लेकिन इस रणबीर इलाहाबादिया ने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। माता पिता के पवित्र रिश्ते, जिसको भारत की संस्कृति में शंकर और पार्वती के पवित्रतम रूप में पूजा जाता है, माना जाता है, उसे कलंकित करने का, उसे मलिन करने का, उसको गाली देने का इसने काम किया है। मैं तो उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता जो इस बदतमीज़ ने किया। मुझे लगता है कि इसके माफ़ी मांग लेने मात्र से ही इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, इसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस सनातन संस्कृति का पर इसने कुठाराघात किया है, उसी सनातन संस्कृति से बेशुमार दौलत और शोहरत इसने कमाया है। इसके विरुद्ध महाराष्ट्र के अंदर और आसाम के अंदर एफआईआर हो चुकी है और ये एक उदाहरण बनना चाहिए देश के अंदर कि इस तरह का कार्य करने वाले लोग अपनी मर्यादाओं में रहें और भारत के भविष्य के साथ, भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ न कर सकें। ऐसा उदाहरण भारत के कानून को प्रस्तुत करना चाहिए। और मुझे आज खेद उन लोगों पर भी आता है जिन लोगों ने इस व्यक्ति के इतिहास का स्क्रूटनिंग नहीं किया, इसके बारे में जानने का प्रयास नहीं किया और इस टुच्चे दो कौड़ी के सड़क छापिए मानसिकता के लड़के को प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रख दिया और बेस्ट कंटेंट क्रिएटर के अवार्ड जैसे अवार्ड से इसको नवाजा गया उनके हाथों के द्वारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसको दिए हुए उस अवार्ड को भी छीन लेना चाहिए, बेरहमी से छीन लेना चाहिए। इस तरह के लोगों को किसी भी प्रकार के सम्मान को देना उस सम्मान का अपमान है, देशवासियों का अपमान है। ठीक उसी प्रकार कन्हैया कुमार ने जिंदगी में एक बार नारा लगाया, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज भी वो गाली का पात्र है, आज भी खुले रूप में इस देश में कहीं वो घूम नहीं सकता, आज भी उसको गद्दार की ही नीयत से देखा जाता है। उसी प्रकार इस तरह के लोग जो भारत की संस्कृति, भारत के आम जनमानस और भारत के कस्टम्स, भारत की परंपराओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब वो दौर चला गया जब बॉलीवुड में भारत के देवी देवताओं को, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमानित किया जाता था और महिमा मंडन 786 को किया जाता था। अब वो दौर चला गया, अब भारत का समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और युवा पीढ़ी विशेष रूप से हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसलिए मेरी मांग है कि इस व्यक्ति को मिले हुए वो सारे अवार्ड वापस कर लिए जाएं और इस व्यक्ति के पॉडकास्ट में, इसके कार्यक्रम में कोई भी महान विभूति न जाए। इसका मैं आप सब से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं और आप सब भी अपने अपने स्तर पर इस अभियान को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करने वालों को इस सीधा संदेश जाए कि अब हम बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं हैं। हम इसका प्रतिकार करेंगे और बहुत जोरदार तरीके से प्रतिकार करेंगे। इसलिए हमसे खिलवाड़ कोई न करे। इस तरह के लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना कानून के माध्यम से ये परम आवश्यक कर्तव्य है हमारा और हम उसको करेंगे। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की पुलिस और आसाम की पुलिस इसका हिसाब करेगी और अन्य राज्यों की भी करेगी, क्योंकि इसने वो कार्य कर दिया जिसके बारे में कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना घिनौना और गंदा कार्य किया है इसने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।